Hello, my dear students. In this video lecture, we will discuss about enzyme inhibition. And this topic is from your first year biology book, chapter number 2, enzymes, synth text board. So let's discuss enzyme inhibition. Sometimes enzymes does not work properly or system want to decrease this enzyme activity because the products are no more required for this condition. कभी कभी हमारे सेल्स में कोई प्रोडक्ट नीड से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और सिस्टम को उसकी नीड नहीं होती, तो कुछ देर के लिए एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। जब एंजाइम को अपने काम से रोक दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, इसको कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। और जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं उन्हें एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है। An enzyme inhibitor is a molecule that binds to enzymes and decrease their activity. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम से बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें S रिप्रेजेंट करेगा सबस्ट्रेट को और I रिप्रेजेंट करेगा इनहिबिटर को। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन हुआ है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। वी विल गेट प्रोडक्ट। अगर एंजाइम से सबस्ट्रेट मिलेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। मगर यहाँ पे देखें, सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे आ गया। तो जब एंजाइम से इनहिबिटर मिलेगा तो हमें मिलेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड वी विल गेट नो प्रोडक्ट। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन: कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तीनों में इनहिबिटर्स काम करेंगे। Substances which decrease the activity of an enzyme are called inhibitors. तो ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। द इनहिबिटर्स में एक्ट बाय कंबाइनिंग डायरेक्टली विद द एंजाइम और दे में रिएक्ट विद द एक्टिवेटर्स। या तो फिर वो डायरेक्ट एंजाइम से अटैच हो जाएंगे या फिर वो रिएक्ट करेंगे एक्टिवेटर्स से, एंड एक्टिवेटर्स डज नॉट रिमेन अवेलेबल टू द एंजाइम्स फॉर एक्टिवेशन। एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। वही डायग्राम डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे शो किया, जब एंजाइम से सबस्ट्रेट मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा बनेगा, और जब एंजाइम से इनहिबिटर मिलेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर्स बाय द मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी सिमिलर टू द सबस्ट्रेट। ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जिनका शेप सबस्ट्रेट से भी मिलता है और एक्टिव साइट से भी मिलता है, और यहाँ पे लिखा गया है दे बाइंड टू द एक्टिव साइट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल सबस्ट्रेट। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक एंजाइम नजर आएगा और ये है उसका नॉर्मल सबस्ट्रेट जो कि एक्टिव साइट पे फिट होगा, और इससे कॉम्पीट कर रहा है इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखें दोनों का शेप मिल रहा है, ना सिर्फ अपने आप से बल्कि एक्टिव साइट से। अब ये दोनों कॉम्पीट करेंगे एक्टिव साइट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट, अगर कॉम्पिटिशन जीत जाता है सबस्ट्रेट तो हमें मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इफ द कॉम्पिटिशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट वी विल हैव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तब क्या होगा जब ये कंपटीशन जीत जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंड समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नाउ वी विल हैव कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें मिलेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। आपने देखा कि इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया और अब हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पे इस एनिमेशन पे, यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर इनहिबिटर आ रहा है तो फिर सबस्ट्रेट को चांस नहीं मिलेगा, वो एक्टिव साइट में एंटर नहीं हो सकेगा। आपको इस एनिमेशन में एक कंपटीशन नजर आ रही है। देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय द सबस्ट्रेट एंड समटाइम्स द कंपटीशन इज वॉन बाय द इनहिबिटर।
अगर इनहिबिटर जीत जाता है तो फिर सबस्ट्रेट को चांस नहीं मिलता, और अगर सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाता है एक्टिव साइट से तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कॉम्पीट करते हैं एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट से अटैच हो जाते हैं, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं और हमें कुछ देर के लिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल दिया गया है, penicillin is competitive inhibitor which block the active site which is responsible to construct the bacterial cell wall। इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, penicillin is competitive inhibitor, penicillin एक competitive inhibitor है and inhibits an enzyme, उस enzyme का नाम है transpeptidase that catalyze the last step in bacterial cell wall biosynthesis। जब बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाते हैं तो उसके लास्ट स्टेप को कैटालाइज करता है ट्रांसपेप्टिडेज, और पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है इस एंजाइम का कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है और वो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देगा इस एंजाइम को ब्लॉक करके। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हमने पढ़ा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का शेप एक्टिव साइट से भी मिलता है और नॉर्मल सबस्ट्रेट से भी मिलता है, एंड हाउ डू दैट इनहिबिट द एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स और उनका जो शेप है एक्टिव साइट से नहीं मिलता। डियर स्टूडेंट्स, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ इनहिबिशन when a molecule binds with the enzyme at any site except the active site। यहाँ पे सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर हैं वो आपस में रिजेंबल नहीं करते, तो जो इनहिबिटर होगा वो एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि एक दूसरी जगह पे अटैच हो जाएगा जिसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। These molecules are non-competitive inhibitors क्योंकि वो एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन नहीं करते। These binding site which are away from the active site are called allosteric site। तो ये एक दूसरी जगह पे अटैच हो जाएंगे, उसको कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एक एंजाइम है, ये उसका नॉर्मल सबस्ट्रेट है और ये जो इनहिबिटर है इसका शेप एक्टिव साइट से नहीं मिल रहा। Non-competitive inhibitors do not resemble with the shape of substrate as well as active site, does not resemble substrate and active site। तो ये एक्टिव साइट से तो नहीं अटैच होंगे, तो फिर कहाँ पे अटैच होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये होंगे एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो साइट है ये एलोस्टेरिक साइट है, द साइट अदर देन एक्टिव साइट यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो देखें नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहाँ पे अटैच हुआ है, एलोस्टेरिक साइट पे, और इसने शेप को अल्टर कर दिया है, यहाँ पे एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो चुका है। The binding of inhibitor to the allosteric site causes a conformational change to the enzyme's active site। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो गया, the shape of the active site is alter। अब क्या होगा कि ये जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ये इजीली फिट नहीं होगा एक्टिव साइट पे। तो देखें अब ये जो नॉर्मल सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे फिट नहीं हो रहा क्योंकि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ने पहले खुद को अटैच किया एलोस्टेरिक साइट पे, फिर इसने फोर्स एक्सर्ट किया और उस फोर्स की वजह से एक्टिव साइट का शेप अल्टर हो गया। तो इस वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया गया, एक इनहिबिटर ने रोका जिसको हम कहेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, एंड दे डू नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट, instead they bind with the allosteric site, exert force and changes the shape of the active site so that the substrate is not able to completely fit into the active site। तो इसे हम कहेंगे non competitive inhibition। as a result of this change the substrate cannot bind properly to the active site, इसे हम कहेंगे non competitive inhibition। अब आप एक एनिमेशन देखें नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो गया। अब देखिएगा एक्टिव साइट का शेप चेंज हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, एंड नाउ द सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू फिट इनटू द एक्टिव साइट। इसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, जिसमें इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि एक दूसरी जगह एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाते हैं और फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्टिव साइट का शेप चेंज कर देते हैं और फिर नॉर्मल सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाता। इसे कहते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को। इट इज आल्सो नोन एज एंटी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन
and it takes place when enzyme inhibitor binds to the enzyme substrate complex. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो इनहिबिटर है वो ES कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जुड़ रहा है। अब देखें यहाँ पे ये जो एंजाइम है उसके साथ जुड़ा हुआ है सबस्ट्रेट, तो इसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे इनहिबिटर, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर भी अटैच हो गया। ये इस वजह से अटैच हुआ है ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर सके। देखें डियर स्टूडेंट्स, uncompetitive inhibitor binds to the enzyme substrate complex to enzyme from reacting with the substrate to form product। तो अब हमें मिल गया ESI कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। क्यों बना? ताकि ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को रिएक्ट ना कर सके और उसको प्रोडक्ट में चेंज ना कर सके। इसे कहते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और ऐसे इनहिबिटर को कहा जाता है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट।